प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज मैं एक कहानी के जरिए से ये बताना चाहता हूँ, एक बात के जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि आपका ऋण, आप किस किस के ऋणी हैं और वो ऋण आप कैसे चुकता कर सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर के बात बताता हूँ कि मैं एक डॉक्टर के पास गया और मेरे को अब कहा ये जो मेरी बीमारी है उसको ठीक कर दे। बोला अभी खर्चा लगेगा। बोला अभी कितना खर्चा लगेगा? बोले जी 10 लाख। तो बोले भी 10 लाख किस बात का? बोला किस बात का? क्या मैं तुम्हारा इलाज करूँगा इस बात का? तो बोले तय इतना खर्चा क्यों ले रहा है? तेरा क्या खर्चा लगेगा भाई? जो मतलब मेरे से इतना ले रहा है, तेरा कितना खर्चा लगेगा? बोले लो, मेरी इतनी योग्यता है कि मैं तुम्हें दूसरा जीवन दे रहा हूँ और मेरे में बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बड़े बड़े कर्मचारी यानी रख सकते हैं। इनके खर्चे मेरे को पूरे करने के नहीं करने, इनके खर्चे पूरे करने के नहीं करने। मैंने कहा मूर्ख डॉक्टर, मैंने सीधा ये जवाब दिया। मैंने कहा मूर्ख डॉक्टर, अरे तेरे को ये नहीं देखा तेने कि तैं किस किस का ऋणी है? तैं कोई बड़ा आदमी इसलिए नहीं बन गया, तै कहता है यानी बड़ा डॉक्टर बन गया, फलाने बन गया, टिकड़े बन गया। आज बड़ा डॉक्टर अगर तै बना है तो किस वजह से बना है? सबसे पहले हम परमात्मा के ऋणी हैं, जिसने हमें मनुष्य की योनि दी है। उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए और उसका ऋण तो आप कभी चुका ही नहीं सकते। आप उसके सबसे बड़े ऋणी हैं तो उसको हमेशा याद रखें। इस प्रकार से उसका ऋण चुकाया जा सकता है। दूसरा, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसका ऋण चुका सकता है क्या? उसका ऋण तो भगवान भी नहीं चुका सकते। तो माँ तो भगवान से भी बड़ी होती है, जिसका तेरे पालन पोषण किया, सब कुछ किया, उसका ऋण चुका सकता है क्या? दूसरा, उसका ऋण चुका, तो उसका ऋण कैसे चुका सकता है? उसकी सेवा करके और वृद्ध होने पर उसके फ्री में इलाज करके, और औरों का इलाज करो, औरों की माँओं का इलाज करो। जो तेरे को योग्यता प्राप्त हुई है ना, उनका ऋण चुकाने के लिए दूसरे का मदद करो। अगर आप डॉक्टर बने हैं तो आप उसका इलाज फ्री में करो। तीसरा जो है पिता, जिसने अंगुली पकड़कर तुम्हारे को चलना सिखाया, अपना भोजन छोड़ करके तुम्हारे को खाना खिलाया, उसका ऋण चुका सकते हो क्या? पिता का ऋण, अपना सब कुछ छोड़ करके, और वो आपको सब कुछ, आपको यानी सहायता यानी सुविधाएं दी, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप उसके भी ऋणी हैं। और इस प्रकार से गुरु, जिसने जीवन का रास्ता बताया, आगे जीने की राह बताई है, और वो तो उसके आप कितने बड़े ऋणी हैं। अगर वो रास्ता ना बताता तो आप इस योग्यता पर पहुंच जाते क्या? नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते थे। और दूसरा, जो आपके मित्रगण हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी है, जो पास पड़ोस वाले हैं, उन सब के सहायता से आज आप इतने बड़े बने हो। पहले आप इनका ऋण चुकाइए, जब जा करके आप ये, तो इनका ऋण कैसे चुका सकते हो? ठीक है, आपका बड़ा हॉस्पिटल है, आपके खर्चे भी हैं, आपका सब कुछ है, परंतु आप किसी, अगर आप डॉक्टर बड़े बड़े हैं तो आप अगर उसका इलाज, गरीब आदमी का इलाज, अपने माँ बाप का इलाज, दूसरों का इलाज, जो गरीब हैं उसका इलाज सबसे पहले करना चाहिए, फ्री भी करना चाहिए। दवाई भी आप पल्ले से दे दोगे एक को तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? जो आपके सामर्थ्य है आपका बिल देने में, उसे तो आप ले लीजिए, तो जो सामर्थ्य नहीं है उसका ऋण आप जो है डॉक्टर बन गए हैं, तो इस प्रकार से गरीब का इलाज सबसे पहले करो, ये है। दूसरा, अगर आप अध्यापक बने हैं तो गरीब के बच्चे को पहले पढ़ाओ और फ्री में पढ़ाओ। और अगर आप एक वकील या जज बने हैं तो गरीब को न्याय पहले दिलाओ, उससे अन्याय कभी मत करो, क्योंकि गरीब को न्याय आप ही दिला सकते हैं। और इस प्रकार से जिसने, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ ये वो हैं कि आप इस प्रकार से अपना ऋण चुका सकते हो कि आप बड़े से बड़े पदवी पर आप पहुंच रहे हैं, तो उस बड़े से बड़े पदवी का सबसे पहले, अगर आप बलशाली बने हैं तो कमजोर की रक्षा करो। कमजोर को सताने के लिए आपका बल नहीं है, कमजोर की रक्षा करने के लिए आपका बल है।
तो इस प्रकार से ये आगे भी आपको बताएंगे कि जिसने जिंदे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, उसका श्राद्ध करने का भी क्या फायदा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो सारी मैंने बताई हैं, तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि आप में अगर योग्यता प्राप्त हुई है तो उस योग्यता को आप दूसरे की सहायता करके जितनी भी कोशिश हो सकती है वो करें, तभी आपकी योग्यता का फायदा है। और उससे आपका परमात्मा का भी, माँ बाप का भी, गुरु का भी, सबका ऋण चुकाया जा सकता है अच्छे कार्य करके, दूसरों की मदद करके। तो ये आपके जो मैंने बताई आपको बातें, तो हमें दूसरे की भलाई के लिए, आपका जीवन आपके लिए नहीं है, आपका जीवन परहित दूसरों की भलाई के लिए है। सफल जीवन यही कहलाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत।